दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में दृश्यम जैसा कांड। एक और पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। उसका तरीका ऐसा कि आप तो क्या, पुलिस के भी होश उड़ गए। पहले प्रेमी के साथ मिलकर YouTube पे देखा वीडियोस कि कैसे पति को मौत के घाट उतारा जाए, फिर देखा दृश्यम मूवी, उसके बाद देखे क्राइम पेट्रोल के कई सारे एपिसोड और फिर कर दिया अपने पति का मर्डर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं गुरुग्राम की पूरी घटना। दोस्तों, विक्रम नाम का एक शख्स जो मूल रूप से बिहार के नवादा जिले का रहने वाला है, वह अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में ठेकेदार का काम करता था। दोस्तों, आज के करीब 12 साल पहले उसकी शादी नवादा में ही एक सोनी नाम की लड़की से हुई थी। दोस्तों, वह परिवार के साथ गुरुग्राम में ही रह रहा था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। बड़ी बेटी की उम्र 10 साल थी और छोटे बेटे की उम्र 8 साल थी। वह फैमिली के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। यहाँ पर रहते हुए उसको करीब 10-12 साल हो भी चुके थे। गुरुग्राम में पड़ोस में ही उसकी मित्रता हो जाती है एक रविंद्र नाम के शख्स से। दोस्तों, पहले उसकी मित्रता होती है, फिर एक बार वो अपने घर पर रविंद्र को इनवाइट करता है खाना खाने के लिए। दोस्तों, जैसे ही रविंद्र घर पे उसके खाना खाने के लिए आता है, पहली ही नजर में सोनी को देखकर उसकी मोहब्बत हो जाती है। यानी कि सोनी और रविंद्र में मोहब्बत हो जाती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं। रविंद्र विक्रम के घर लगातार आता जाता रहता है, दोनों में गहरी मित्रता भी होती है। लेकिन यह बात विक्रम को नहीं पता थी कि सोनी और रविंद्र में प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि रविंद्र घर पर आया हुआ होता है सोनी से मिलने के लिए, और जो विक्रम की बड़ी बेटी होती है वह रविंद्र का फ़ोन ले लेती है खेलने के लिए। वह फ़ोन लेती है, उस पर वीडियोस देखती है, यूट्यूब खोलती है। उसके बाद वो अचानक से गैलरी देखने लग जाती है। तो गैलरी में वो देखती है कि रविंद्र की और उसकी माँ सोनी की अश्लील वीडियोस पड़ी हुई हैं। यानी कि ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे और उस टाइम पे रविंद्र वीडियोस भी रिकॉर्ड करता था। दोस्तों, जैसे ही उसकी बेटी ये वीडियोस देखती है तो इसकी जानकारी वह अपने पिता को दे देती। यानी कि यह बात विक्रम को बता देती है कि उसकी माँ और रविंद्र का अश्लील वीडियो रविंद्र के फ़ोन में है। और ये बात रविंद्र को और सोनी को भी पता चल जाती है कि विक्रम यह बात जान चुका है कि उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। विक्रम कई बार अपनी पत्नी सोनी को समझाने की कोशिश करता है। जब सोनी को लगने लगता है कि विक्रम अब दोनों के प्रेम की बाधा बन रहा है, तो ये दोनों मिलकर रचते हैं विक्रम के मौत की साजिश। जी दोस्तों, साजिश रचने के लिए वो लेते हैं यूट्यूब का सहारा। यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारे वीडियोस। दोस्तों, जो रविंद्र है, इसका एक चाचा एक बड़े ठेकेदार के घर पे फार्म हाउस में काम करता रहता है, और उसके चाचा ने रविंद्र को दत्तक पुत्र बना रखा था, यानी कि गोद ले रखा था। दोस्तों, मारने से पहले, विक्रम को मारने से पहले वह चाचा से संपर्क करता है और सोनी के साथ रविंद्र दोनों चाचा से मिलने जाते हैं। वो किस लिए कि जिस फार्म हाउस में वो काम कर रहा होता है उसके पीछे वह बोलता है कि वहाँ पे एक गड्ढा चाहिए, यानी कि मारने के बाद डेड बॉडी को कहाँ छिपाया जाए। तो वो डेड बॉडी को सीधा दफनाने का काम करता है। दोस्तों, गड्ढा तैयार हो जाता है। 26 जुलाई को जैसे ही विक्रम अपनी कंपनी से निकलता है, रविंद्र अपने 3 दोस्तों के साथ उसको अगवा कर लेता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद रस्सी से उसकी मौत कर देता है। गाड़ी में ही मारने के बाद वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर जहाँ पे फार्म हाउस था वहाँ पे लेके जाता है, और मिट्टी के अंदर विक्रम की डेड बॉडी को, उसकी लाश को दफना देता है। मामला वहीं रफा दफा हो जाता है। उसके 3 दिन बाद सोनी वहाँ के नज़दीकी थाने में पहुँचती है। पहुँचकर शिकायत दर्ज करती है कि पास का ही एक युवक, यानी कि रविंद्र, उससे लगातार शारीरिक प्रताड़ना कर रहा है, उसे लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स कर रहा है, और साथ ही साथ वह उसके पति को मारने की धमकी दे रहा है। गुरुग्राम पुलिस को एक महिला के द्वारा अपने पति को गुम होने के बारे में एक शिकायत फाइल की गई थी। तो लेटर ऑन महिला के द्वारा 2-3 दिन बाद एक अन्य शिकायत पुलिस को दी गई, और उसके द्वारा एक व्यक्ति को बाई नेम करवाते हुए एक एफआईआर रजिस्टर कराएगी कि उसके पति के किसी जानकार दोस्त के द्वारा उसके साथ एक रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस के द्वारा दोनों ही मामलों में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी तलाश स्टार्ट की गई, और 26 तारीख से उसका पति गायब है, यानी कि गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराती है।
आज जब 2-4 दिन बीत जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो विक्रम का भाई पुलिस वालों पर दबाव बनाता है कि इसकी जांच तेज की जाए। जैसे ही जांच में तेजी लाई गई तो रविंद्र को गिरफ्तार किया गया। रविंद्र के गिरफ्तार होने के बाद जब रविंद्र से पूछताछ हुई तो जानकारी में आया कि उसने अकेले उसकी हत्या नहीं करी है, उसकी हत्या में विक्रम की पत्नी सोनी का भी हाथ है। और उसकी जब कॉल रिकॉर्डिंग देखी जाती है तो सोनी लगातार रविंद्र के संपर्क में थी जिस टाइम पर वह उसकी हत्या कर रहा था। मामले में अब तक 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।